लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडिया में 1 से लेकर 250 रैंक तक के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं मेनली। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिलती है और मिड कैप का हाई ग्रोथ और हाई रिटर्न्स भी देखने को मिलता है। हमने जो 3 फंड शॉर्टलिस्ट किए इन तीनों ही फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है इजीली। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में। ऐसे कौन से बेस्ट 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड हैं जिसने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में सबसे बेस्ट रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम फंड के बेसिक डिटेल्स कवर करेंगे, फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं वो देखेंगे। अगर आपने इन फंड्स में SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी उसकी क्या वैल्यू रहती। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट्स रेगुलर देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडिया में 1 से लेकर 250 रैंक तक के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं मेनली। लार्ज एंड मिड कैप फंड को अपने एसेट का मिनिमम 35% लार्ज कैप और मिनिमम 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कंपलसरी रहता है सेबी के गाइडलाइन के अनुसार। फ्रेंड्स, 1 से लेकर 100 रैंक तक की कंपनीज को, स्टॉक्स को लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाता है और 101 से लेकर 250 तक के स्टॉक्स को मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है और बाकी के नीचे के जो भी स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में आ जाते हैं। तो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार लार्ज एंड मिड कैप फंड को अपने एसेट का मिनिमम 35% लार्ज कैप और 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रहता है। बाकी के बचे हुए 30% फंड मैनेजर लार्ज, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिलती है और मिड कैप का हाई ग्रोथ और हाई रिटर्न्स भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में लोग SIP भी करना पसंद करते हैं और इस कैटेगरी में काफ़ी इन्वेस्टर्स लमसम इन्वेस्टमेंट करना भी काफ़ी पसंद। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है बंधन कोर इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करना है फ्रेंड्स, हमें डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है, हमें रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना है। रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के मुकाबले ज़्यादा रहता है। तो इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6,982 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। एग्जिट लोड 1% फंड चार्ज करती है अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में और फंड में मिनिमम SIP आप 500 और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 से कर सकते हैं। फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है फ्रेंड्स। फंड का अल्फ़ा 8.92 का है, काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा है और फंड का बीटा 0.97 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.32 का है। फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, मनीष गुनवानी, राहुल अग्रवाल और हर्ष भाटिया। इस फंड की टोटल इन्वेस्टमेंट 110 कंपनीज में है फ्रेंड। टॉप इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फंड का 3.13% का एक्सपोजर है। HDFC बैंक में 2.84% का इन्वेस्टमेंट है। ICICI बैंक में 2.79% का इन्वेस्टमेंट है। भारतीय एयरटेल में 2.13% का इन्वेस्टमेंट है और ITC लिमिटेड में 2.12% का इन्वेस्टमेंट है। जहां तक टॉप सेक्टर का सवाल है फ्रेंड्स, फंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है। 22.2% का इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है। और रिटर्न का देखा जाए फ्रेंड्स तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 51.36% का। 3 ईयर में फंड ने 24.13% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड और 5 ईयर में फंड ने 25.02% का रिटर्न दिया है। वहीं 10 ईयर्स में फंड ने 17.64% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कैटेगरी से इस फंड का रिटर्न हर जगह ही ज़्यादा है। सभी जगह फंड ने कैटेगरी से अच्छा रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स में भी फंड ने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। हमने जो तीनों फंड फ्रेंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, इन तीनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। और अगर आपने इस फंड में 1000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता आज से 5 साल पहले तो आपके 60,000 की वैल्यू हो गई रहती 1.26 लाख रुपीज़। और वहीं अगर आपने इस फंड में आज से 10 ईयर्स पहले
1000 की मंथली SIP की होती है स्टार्ट, तो उसकी वैल्यू अभी रहती 3.57 लाख। आपके 1.2 लाख बन गए रहते 3.57 लाख रुपीज़। वहीं अगर आपने फ्रेंड्स इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख का, तो आज से 5 साल पहले, तो उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 3 लाख रुपीज़। और अगर आपने आज से 10 साल पहले इस फंड में लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किए होते, तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 5 लाख रुपीज़। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं दोनों ही आपको दिखा रहा हूँ, SIP और लमसम के रिटर्न्स दोनों की ही वैल्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और SIP इन्वेस्टमेंट, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए कैटेगरी बेस्ट है। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3828 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.61% का है, एग्जिट लोड 1% का फंड हाउस चार्ज करती है अगर आप 15 डेज़ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। मिनिमम SIP आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में। फंड का अल्फ़ा 9.25 का है, काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फंड का बीटा 1.03 का है। फंड का बीटा थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है, 1 से कम होना चाहिए बीटा आइडियली, लेकिन 1 से स्लाइटली ही ज़्यादा है। और फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.31 का है। फंड को मैनेज करते हैं अंकित पांडे, वसव सहगल और संजीव शर्मा। फंड की टोटल 32 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, और टॉप इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में है 9.31%। ITC लिमिटेड में फंड का 8.18% का इन्वेस्टमेंट है। अरविंदो फार्मा में 7.45% का इन्वेस्टमेंट है। संवर्धना मदरसन ग्रुप में फंड का 6.05% का इन्वेस्टमेंट है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में 5.43% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का टॉप सेक्टर इन्वेस्टमेंट है कंज्यूमर स्टेपल्स में। इस फंड का 19.98% का इन्वेस्टमेंट है, लगभग 20% का इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर स्टेपल्स में है। और इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 49.89% का है। 3 ईयर में फंड ने 25.56% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 ईयर में फंड ने 27.27% का रिटर्न दिया है, और 10 ईयर में फंड ने 20.34% का रिटर्न एनुअलाइज्ड बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस फंड ने भी कैटेगरी को सभी जगह काफ़ी इजीली बीट किया, कैटेगरी से अच्छा रिटर्न बना के। 1000 का मंथली SIP आज से 5 ईयर्स पहले स्टार्ट की होती फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू रहती है अभी करीब 1.27 लाख। आपके 60,000 बन गए रहते 1.27 लाख। वहीं अगर आपने 10 ईयर्स पहले इस फंड में 1000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आपके 1.2 लाख बन गए रहते 3.81 लाख रुपीज़। और अगर आपने इस फंड में 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 5 साल पहले, तो उसकी वैल्यू अभी रहती है अराउंड 3.34 लाख रुपीज़। वहीं अगर आपने 10 ईयर्स पहले 1 लाख इन्वेस्ट किए होते इस फंड में, तो उसकी वैल्यू हो गई रहती 6.37 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप फंड को जितना ही लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जितना लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे, ज़्यादा समय के लिए छोड़ेंगे, तो आपको रिटर्न आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप अपने फ़ंड को जितना ही लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते हैं फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ंड में कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपके लाइक देने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हमारे वीडियो की रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। इसीलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती है। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6500 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.51% का है। ये तीनों फंड जो हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसी फंड का है। एग्जिट लोड फंड का है 1%। अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो फंड लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2019 में। करीब 5-6 साल पुरानी फंड है फ्रेंड्स से। और मिनिमम लमसम आप इसमें 1000 से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और मिनिमम SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है फ्रेंड्स। फंड का अल्फ़ा 9.92 का है और फंड का बीटा 0.94 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.71 का है। फंड को मैनेज करते हैं निकेत शाह और राकेश शेट्टी। फंड का टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस फंड का टोटल 29 कंपनीज़ में है इन्वेस्टमेंट,
और टॉप इन्वेस्टमेंट है ट्रेंट लिमिटेड में 6.99% का, जोमेटो लिमिटेड में 6.92% का इन्वेस्टमेंट है, कल्याण ज्वेलर्स में 6.75% का इन्वेस्टमेंट है, संवर्धना मदरसन ग्रुप में 5.41% का इन्वेस्टमेंट है और सुजलॉन एनर्जी में 4.71% का इन्वेस्टमेंट है। इतने भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड है फ्रेंड्स, ये सभी फंड का बेंचमार्क रहता है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI इंडेक्स। ये सभी फंड निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जहाँ तक टॉप सेक्टर का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का टॉप सेक्टर इन्वेस्टमेंट है कैपिटल गुड्स में, फंड का 25.16% का इन्वेस्टमेंट है। और इस फंड का रिटर्न क्या, जहाँ तक सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 60.52% का, 3 ईयर का 26.82% का है एनुअलाइज्ड रिटर्न। लास्ट 5 ईयर में फंड ने 27.59% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। सकते हैं फ्रेंड्स, इस फंड ने कैटेगरी को सभी जगह इजीली बीट किया है, सभी जगह कैटेगरी से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और अगर आपने इस फंड में 1000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती आज से 5 इयर्स पहले, तो उसकी वैल्यू आपकी 60,000 बन गए रहते 1.37 लाख रुपीज़। वहीं अगर आपने इस फंड में 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती आज से 5 इयर्स पहले, तो उसकी टोटल वैल्यू रहती 3.38 लाख रुपीज़। ये फंड चूँकि 5 इयर्स पुरानी है, इसलिए 5 इयर्स तक का ही हमने डाटा लिया है। सभी हमने ये 3 फंड के बारे में डिस्कस किया। नंबर 3 पे था बंधन कोर इक्विटी फंड, नंबर 2 पे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और नंबर 1 पे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस से है, ये वीडियो आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता है। ये मैंने इन तीनों फंड्स के परफॉर्मेंस बताए हैं। इन तीनों फंड्स ने अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 5 ईयर के अंदर। और अगर आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो पहले प्रॉपर रिसर्च कर लें, अपने रिस्क को समझ लें, आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपको कितने टाइम होरिजॉन के लिए इन्वेस्ट करना है आप वो समझ लें। क्योंकि इक्विटी फंड में आप जब भी इन्वेस्ट करें फ्रेंड्स, आपके पास मिनिमम 8 to 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होना चाहिए, तब आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है लॉसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए आप अगर इन फंड में इन्वेस्ट करना है, अगर आपके कोई एडवाइज़र हैं तो उनसे एडवाइस ले लें जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी तरह से समझते हों। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इन तीनों में से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए फंड के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।